prayer that is word compliant and prayer that your all is invested into it, the Bible says it produces power. It avails much. To have blessings and lose it, to have joy and lose it, to have sleep and lose it, in the name of Jesus, it is drowned forever. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Invest 1 more minute in prayer. नाइजीरिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली कलीसियाओं में से एक ऐसी कलीसिया जहां पर आज हजारों बीमार, निराश में जी रहे लोग और कई सालों से लाइलाज बीमारी से ग्रसित लोगों ने अद्भुत रूप से छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं। सुसमाचार और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरे नाइजीरिया को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान को बताने वाले प्रभु का एक ऐसा दास जिसने अपने संपूर्ण जीवन को सुसमाचार सुनाने और लोगों के मध्य में सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनके एक एक सभा में लाखों की संख्या में लोग आया करते और उनके द्वारा प्रभु के वचन को ग्रहण किया करते हैं। उनके सभाओं में पहुंचने के लिए लोग कभी बड़े बड़े गाड़ियों में तो कभी बसों में आते और लंबे लाइनों में लगते ताकि उनके द्वारा प्रभु के वचन और प्रार्थना को पा सके। 1, 2, 3 shout Jesus. I cause spirits from the front to the back. उनका जीवन और सेवा हमें इस बात को सिखाता है कि अगर एक इंसान भी प्रभु के वचन और नाश रहे लोगों के प्रति बोझ रखे और उन तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाए तो उस एक इंसान के द्वारा परमेश्वर अपने महान कार्य को प्रकट कर सकता है। साल 1980 नाइजीरिया के एक छोटे से गांव में जोशुआ सेल्मोन का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था। घर में ज़्यादा पैसे या सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनका परिवार प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। उनके माता पिता सच्चे हृदय से परमेश्वर को मानने वाले थे। वे रोज प्रार्थना करते और अपने बच्चों को भी यही सिखाते थे कि चाहे परिस्थितियाँ कितना भी कठिन क्यों न हो, हम परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जोशुआ की माँ एक प्रार्थना करने वाली और धैर्यवान महिला थी जो गर्भावस्था के समय से ही हर दिन अपने बेटे के लिए वह प्रार्थना किया करती थी। उनका विश्वास था कि यह बच्चा केवल उनका नहीं बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ है। वह अक्सर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहती थी तो लोगों के लिए आशीष का माध्यम बनेगा। बचपन से ही जोशुआ का स्वभाव अलग था क्योंकि उसके उम्र के बच्चे खेलकूद में वे व्यस्त रहते थे, लेकिन वह अधिकतर अपनी माँ के पास बैठकर बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करता था। उसकी माँ उसे प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार, बाइबल के भविष्यवक्ताओं की कहानियाँ और परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताती थी। इन कहानियों ने बचपन से ही उसके हृदय में परमेश्वर के प्रेम और उसके प्रति सम्मान को पैदा किया। उस समय नाइजीरिया में हालात अच्छे नहीं थे। गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयाँ हर एक परिवार का हिस्सा था, लेकिन इन परिस्थितियों के मध्य में भी उनके माता पिता ने जोशुआ को इस बात को सिखाया कि परमेश्वर पर विश्वास ही उनका सबसे बड़ा ताकत है। साल 1990 के दौरान उनके दादाजी प्रभु के एक दास थे जो उस समय चर्च ऑफ क्राइस्ट इन नेशन के पहले अध्यक्ष रह चुके थे। परिवार के इस आध्यात्मिक वातावरण ने जोशुआ के मन में यह बीज बो दिया कि उनका जीवन सिर्फ पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे हर एक लोगों को सच्चे परमेश्वर के करीब लाने का कार्य करेंगे। साल 1990 के दशक में उन्होंने पहली बार इस बात का महसूस किया कि उनमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने का वरदान है। वे छोटे छोटे समूह में अपने दोस्तों को बाइबल की कहानियाँ सुनाते, उन्हें प्रोत्साहित करते। कई बार स्कूल में उनके दोस्त उनके पास आकर उनसे प्रार्थना करने के लिए बोलते थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि जोशुआ के प्रार्थना से उन्हें शांति मिलती है। इस तरफ उन्होंने प्रार्थना का अभ्यास करना भी सीखा, बाइबल को समझना सीखा और धीरे धीरे उनका विश्वास पक्का हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें किसी खास मकसद के लिए चुना है। यही कारण था कि आगे चलकर वे अपने कॉलेज के समय में ही सेवकाई को शुरू करने के लिए तैयार हो गए थे। साल 2000 का समय जोशुआ सेल्मोन के जीवन में बहुत ही खास था। अब वे बड़े हो चुके थे और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अहमदू बेल्लो यूनिवर्सिटी जारिया में उन्होंने एडमिशन ले लिया। यहाँ उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दिया। भले ही वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनके हृदय में उन नाश हो रहे आत्माओं को बचाने के लिए बोझ था कि उन तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाया जाए और उनको नाश होने से बचाया जाए। कॉलेज के दिनों में जोशुआ बहुत ही अलग तरह के छात्र थे। जब बाकी छात्र खेलकूद
और मौज मस्ती और अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करते थे, तब वह ज़्यादातर प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में अपना समय बिताया करते थे। कई बार वे हॉस्टल में रहकर देर रात तक प्रार्थना किया करते। धीरे धीरे उनके पास कुछ दोस्त आने लगे जो उनसे प्रार्थना करवाते थे, क्योंकि पहले भी वे कई बार उनसे प्रार्थना करा चुके थे, जिससे उन्होंने अपनी बीमारी और अपने समस्याओं से भी छुटकारा पाया था। इसी समय उन्होंने छोटे छोटे प्रार्थना समूह बनाया। यह समूह कॉलेज में मिलने वाले छात्रों के लिए आफा और शांति का स्थान था। जोशुआ अपने दोस्तों को बाइबल की कहानियाँ बहुत ही सरल भाषा में समझाते थे, जिससे हर कोई प्रभावित होता था। साल 2002 में उनके जीवन में एक अद्भुत घटना हुआ। उस रात उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है। उन्हें ऐसा लगा जैसे परमेश्वर खुद उनसे बातें कर रहा है। और उस समय उन्होंने परमेश्वर के आवाज़ को भी सुना, जिसमें उनसे बोला गया, मैंने तुम्हें अपने कार्य के लिए चुना है, तुम्हें मेरी प्रजा को सिखाना है और उन्हें मेरे पास लाना है। इस अनुभव के बाद उन्होंने इस बात को ठान लिया कि अब उनका जीवन केवल अध्ययन और नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देंगे। वे कॉलेज के अंदर और बाहर लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनके आसपास छात्रों का एक छोटा सा समूह बनने लगा, जो उनकी प्रार्थनाओं और बाइबल की शिक्षा से प्रभावित थे। साल 2002 का यह साल उनके लिए बुलावे का साल था। इसी साल उन्होंने जाना कि परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना है। यह अनुभव इतना गहरा था कि उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल गई। कॉलेज के दौरान और उसके बाद भी जोशुआ लगातार प्रार्थना और बाइबल अध्ययन करते रहे। वे अक्सर कई घंटे अकेले बैठकर परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते और उससे प्रार्थना किया करते थे। इस समय उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और आत्मिक बातों को समझना और लोगों के लिए प्रार्थना करना सीखा। इसी समय उन्होंने छोटे छोटे प्रार्थना समूह और बाइबल स्टडी क्लासेस शुरू किया। ये सभाएं बहुत ही छोटी और सरल होती थी। लोग जोशुआ की बातें सुनकर प्रभावित होते और उनकी प्रार्थनाओं से शांति पाते थे। धीरे धीरे उनका नाम कॉलेज और जायरा शहर में फैलने लगा कि एक युवा लड़का जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है। वे सड़कों, हॉस्टल में और छोटे समूह में प्रचार करते। बहुत से छात्र और युवा उनके प्रार्थना जीवन से प्रभावित होते थे। साल 2003 से 2010 तक जोशुआ अपनी आत्मिक जीवन और विश्वास में बढ़ने लगे। वह प्रभु के वचन और प्रार्थना के द्वारा विश्वास में मजबूत होते गए। उन्होंने बाइबल की गहराई को समझ पाए और परमेश्वर के साथ करीबी संबंध भी बनाया। वे मंच पर बड़े प्रचारक के रूप में नहीं दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर परमेश्वर उन्हें बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे थे। इसी दौरान उनके जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं भी घटा। वे बताते हैं कि जब वे रात रात भर प्रार्थना किया करते थे, तब वे परमेश्वर के आवाज़ों को सुन पाते थे। और उन्होंने यह भी बताया कि प्रार्थना और मजबूत विश्वास ने ही उनके सेवकाई को आज बढ़ा भी रहा है। साल 2010 के अंत तक जोशुआ एक ऐसे युवा बन चुके थे जिनमें गहरी आत्मिक समझ थी। वे जानते थे कि अब समय आ गया है कि जब परमेश्वर उन्हें बड़े काम के लिए भेजेंगे। इस छिपे हुए समय में उन्हें आत्मिक रूप से मजबूत, विनम्र और परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर बना दिया। साल 2011 अपोस्टल जॉन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साल था। यह वह साल था जब उनकी सालों की प्रार्थना, तैयारी और परमेश्वर की योजना का सपना पूरा होना शुरू हो गया था। कई सालों तक जोशुआ ने चुपचाप प्रार्थना करके, बाइबल का अध्ययन करके और युवाओं को सिखाकर खुद को तैयार किया था। 2010 तक उन्हें यह साफ हो गया था कि अब समय आ गया है कि वे अपने सेवकाई को एक बड़े स्तर पर शुरू करें। इसी साल उन्होंने इटर्निटी नेटवर्क इंटरनेशनल की स्थापना किया। यह सेवकाई नाइजीरिया के एक छोटे से राज्य कड़ूना में शुरू हुआ। अपोस्टल जोशुआ का सपना था कि लोग सिर्फ चर्च में बैठकर धर्म का पालन न करें, बल्कि वे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें और अपने जीवन को भी बदलते हुए देखें। साल 2011 में जोशुआ ने ANI का मुख्य कार्यक्रम कोइनोनिया शुरू किया। कोइनोनिया एक यूनानी भाषा है जिसका मतलब है संगति या आत्मिक साझेदारी और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध। ये सभाएं अब हर हफ्ते होने लगी। शुरुआत में इसमें सिर्फ कुछ ही युवा आते थे, लेकिन जल्द ही यह इतनी बड़ी भीड़ होने लगी कि लोग घंटों पहले आकर जगह को बुक करते थे। अपोस्टल जोशुआ इस सभा में बड़े सरल और गहरे तरीके से परमेश्वर के संदेश देते थे।
वे सिर्फ उपदेश नहीं देते थे बल्कि लोगों के बीमारी के लिए वे प्रार्थना किया करते थे। तब उनमें से बहुत से लोग चंगाई को पाते थे और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते थे। उनके प्रचार में ऐसे प्रभु की सामर्थ्य होती थी कि लोग उनके द्वारा वचन को सुनकर अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप देते और उनमें से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी किया करते थे। यह फल उनके जीवन के लिए आशीषों से भरा हुआ फल था। अपोस्टल जोसेफ ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एएनआई को मजबूत किया। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि कैसे प्रार्थना में बढ़े और बाइबल को समझे और अपने समाज में एक बदलाव को लेकर आए। उनका ध्यान सिर्फ चर्च की भीड़ को बढ़ाने पर नहीं था बल्कि नाश हो रहे लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के वचन को पहुंचाना और उनको बचाना था। इस साल अपोस्टल जोसेफ का नाम पूरे नाइजीरिया में फैलने लगा। कई चर्चों और शहरों में लोग उनके बारे में बातें करने लगे। उन्होंने साबित कर दिया कि परमेश्वर किसी भी इंसान को अपने महान कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है अगर वह प्रभु के सेवा के लिए समर्पित और आज्ञाकारी है। साल 2011 की शुरुआत में अपोस्टल जोसेफ ने लोगों को दिखाया कि सच्ची सेवा हृदय से होती है, न कि मंच से। उनकी विनम्रता, आत्मिक गहराई और प्रार्थना जीवन लाखों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के करीब में लेकर आया। साल 2015 से 2017 का समय अपोस्टल जोसेफ के जीवन में तेजी से बढ़ोतरी का समय था। 2011 में शुरू हुआ इटर्निटी नेटवर्क इंटरनेशनल और उनकी यह मुख्य कार्यक्रम कोइनोनिया अब एक छोटे से शहर का प्रार्थना समूह नहीं रहा बल्कि यह पूरे नाइजीरिया में मशहूर होने लगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग इनके स्वभाव में प्रभु के वचन को सुनने के लिए आया करते थे। उनमें बहुत से लोग जो बीमार, कर्ज और समस्याओं से जूझ रहे थे, वे अपने जीवन में बड़े छुटकारा को प्राप्त किए थे। जोसेफ की सादगी, परमेश्वर के साथ उनका गहरा संबंध और उनके प्रचार में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य होता था, जिससे वचन को सुनते ही वहां उपस्थित कई लोगों का जीवन बदल जाता था। लोग घुटनों पर आकर पश्चाताप करते और प्रभु से प्रार्थना किया करते थे। साल 2015 में कोइनोनिया की सभाओं में आने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ती गई। अब यह न केवल जारे के छात्र थे बल्कि दूर दूर से लोग आने लगे। कई बार लोग दूसरे देश से बस और गाड़ियां लेकर आते थे कोइनोनिया में शामिल होने के लिए। सभाओं में परमेश्वर की उपस्थिति इतना प्रबल होता था कि लोग रोते हुए अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेते थे। बहुत से लोगों को चंगाई मिली और बहुत से लोगों ने अपने जीवन में असीम शांति को प्राप्त किया। अपोस्टल जोसेफ का नाम सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए भी फैलने लगा। 2015 से उनके संदेश को रिकॉर्ड किया जाने लगा और यूट्यूब और फेसबुक और अलग अलग वेबसाइट पर उन्हें अपलोड किया गया। साल 2016 और 2017 में उनके सेवकाई और भी मजबूत और संगठित हो गया। अब एएनआई की टीम बड़ी हो गई थी। अपोस्टल जोसेफ सिर्फ प्रचारक ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन चुके थे। वे युवाओं को यह सिखाते थे कि कैसे एक सच्चे मसीही जीवन को परमेश्वर के साथ गहराई से जी सकते हैं। साल 2015 से 2017 तक अपोस्टल जोसेफ ने कई विशेष सभाएं और सम्मेलन में हिस्सा लिया। लोग उन्हें युवा पीढ़ी का शिक्षक कहने लगे क्योंकि वे बहुत ही सरल भाषा में गहरी आध्यात्मिक बातों को समझाया करते थे। उनके सभाओं में कोई भी भेदभाव नहीं था। हर जाति और हर उम्र और हर पृष्ठभूमि से आए हुए लोग उनके सभाओं में प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया करते थे। इन वर्षों में कोइनोनिया इतना मशहूर हो गया कि अब लोग सिर्फ एक सभा में नहीं बल्कि आत्मिक परिवार के समान उसे मानने लगे। यह घटना हमें इस बात को सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति पूरे हृदय से परमेश्वर को ढूंढता है और प्रार्थना में समय बिताता है और अपने बुलावे के अनुसार से वो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करता है, तो परमेश्वर उसके जीवन को नाश हो रहे आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक छोटे से शहर जारिया से शुरू हुआ उनका सफर आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा और आशीष का कारण बन चुका है। उन्होंने दिखाया कि असली सफलता नाम या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सुसमाचार के जरिए बदलना और उनको प्रभु यीशु मसीह के पास में लाना है। आज उनके सेवकाई इटर्निटी नेटवर्क इंटरनेशनल और कोइनोनिया ग्लोबल के नाम से नाइजीरिया और पूरी दुनिया में चल रहा है। आज नाइजीरिया के अलग अलग राज्यों में सभाएं होती है जहां हजारों लोग आते हैं उनके द्वारा वचन और बाइबल की शिक्षाओं को सुनने के लिए। इंटरनेट
यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी उनका संदेश लाखों लोगों तक पहुंच रही है। वे लोगों को केवल चर्च में आने के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का आग्रह करते हैं और परमेश्वर से गहरे संबंध बनाने और समाज में बदलाव लाने को भी सिखाते हैं। अपोस्टल जोशुआ आज भी विनम्र और सरल स्वभाव के हैं। वे मंच पर जाकर बड़े बड़े शब्द नहीं बल्कि आसान और हृदय को छू लेने वाले तरीके से परमेश्वर के संदेश को देती हैं। वे युवाओं को बताती हैं कि अगर वे मेहनत करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर पर विश्वास करें तो वे परमेश्वर उनके द्वारा भी महान कार्य कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन को सेवा, प्रेम और आत्मिक गहराई का उदाहरण बना दिया है। आज कोइनोनिया ग्लोबल लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक परिवार बन चुका है जहां हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन और सेवा हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य के द्वारा अपने महान कार्य को पूरा कर सकता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो, यदि वह अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए पूरी तरह से सौंप दे।